Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 6th chapter, that is question number 5. Complete the table. Complete the table. ये टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले ये टेबल में क्या क्या दिया गया रीड करते हैं। आइटम्स, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। आइटम्स 10 pencil, 30 notebooks, 5 compass boxes, 1 table, 1 chair, 1 TV, 4 kg grapes, 2 kg apples, 3 kg sweet lime, 2 school bags. Buying price 35 rupees, 135 rupees, 185 rupees, 325 rupees, 340 rupees, 9645 rupees, 280 rupees, 390 rupees, 270 rupees and 786 rupees. So selling price 40 rupees, 165 rupees, 210 rupees, 403 rupees, 285 rupees, 8992 rupees, 310 rupees, 325 rupees, 246 rupees and 894 rupees. The first number. Item 10 pencil, buying price 35 rupees, selling price 40 rupees, profit how much rupees 5. तो 10 पेंसिल का बाइंग प्राइस कितना है 35 रुपीज़। तो 10 पेंसिल का कितने पैसे में ख़रीद किया 35 रुपीज़ में ख़रीद किया। सेलिंग प्राइस बाद में ये 10 पेंसिल को कितने पैसे में बेचे 40 रुपीज़ में बेचे। तो फिर 40 रुपीज़ में बेचने के बाद तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो फिर कितना होगा 5 रुपीज़। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर 30 नोटबुक्स। 30 नोटबुक का बाइंग प्राइस कितने पैसे में खरीद किया 135 रुपीज़। बाद में सेलिंग प्राइस कितने पैसे में बेचे 165 रुपीज़। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमको कैसे मालूम होगा, अगर सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो फिर कितना प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से बाइंग प्राइस को माइनस कीजिए, जितना होगा वो क्या है प्रॉफिट और कितना पैसा। तो फिर यहाँ पे 30 नोटबुक का बाइंग प्राइस कितना है 135 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 165 रुपीज़। तो फिर सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन सा ज़्यादा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो मैंने वही लिखा प्रॉफिट। बाद में कितना प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 165 माइनस बाइंग प्राइस कितना है 135। तो माइनस कीजिए 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल 0, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल 3, 1 माइनस 1 दैट इक्वल 0। सो 30 रुपीज़। तो मैंने वही लिखा। तो कितना प्रॉफिट होगा 30 रुपीज़। देन थर्ड नंबर 5 कॉम्पास बॉक्सेस, बाइंग प्राइस 185, सेलिंग प्राइस 210। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो फिर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंपेयर कीजिए, तो कौन सा ज़्यादा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो फिर क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो फिर तो मैंने प्रॉफिट लिखा। बाद में कितना प्रॉफिट होगा कैसे मालूम होगा। सो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस 210 माइनस 185, 210 माइनस 185। तो माइनस कीजिए 0 minus 5 not possible, but 1 tends from 1, then 1 changes to 0 and this 0 changes to
10, 10 minus 5 that's equal to 5, 0 minus 8 not possible, borrow 1 tens from 1, 1 tens from 2, so 2 changes to 1 and 0 changes to 10, 10 minus 8 that is equal to 2, 1 minus 1 that is equal to 0, so 25 rupees। तो फिर यहाँ पे कितना रुपीज़ प्रॉफिट होगा 25 रुपीज़, तो मैंने वही लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 4, वन टेबल आइटम्स वन टेबल, तो वन टेबल का बाइंग प्राइस कितना है 325 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 403 रुपीज़। तो फिर सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस को दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन सा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फिर तो मैंने वही लिखा प्रॉफिट। बाद में कितना प्रॉफिट होगा कैसे मालूम होगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से बाइंग प्राइस को माइनस कीजिए, 403 माइनस 325, 3 minus 5 not possible, borrow 1 tens from 4, then 4 changes to 3 and this 0 changes to 9 and 3 changes to 13, 13 minus 5 that is equal to 8, 9 minus 2 that is equal to 7, 3 minus 3 that is equal to 0, तो 78 रुपीज़। तो फिर मैंने वही लिखा, तो प्रॉफिट कितना होगा 78 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 5, वन चेयर आइटम्स वन चेयर, तो बाइंग प्राइस कितना है 340 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 285 रुपीज़। तो फिर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कीजिए, तो फिर कौन सा ज़्यादा है, बाइंग प्राइस ज़्यादा है। तो बाइंग प्राइस ज़्यादा मतलब ये बिजनेस में क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो मैंने वो लिखा लॉस है। तो फिर कितना रुपीज़ लॉस होगा कैसे मालूम होगा, बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 340 माइनस 285, 340 माइनस 285, माइनस कीजिए, so 0 minus 5 not possible, borrow 1 tens from 4, then 4 changes to 3 and this 0 changes to 10, 10 minus 5 that's equal to 5, 3 minus 8 not possible, borrow 1 tens from 3, then 3 changes to 2 and this 3 changes to 13, 13 minus 8 that is equal to 5, 2 minus 2 that is equal to 0। तो फिर कितना रुपीज़ लॉस होगा 55 रुपीज़, तो मैंने वही लिखा 55 रुपीज़। बाद में आइटम्स वन टीवी, तो टीवी का बाइंग प्राइस कितना है 9645, सेलिंग प्राइस कितना है 8992। तो फिर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कीजिए, कौन सा ज़्यादा है, बाइंग प्राइस ज़्यादा है। तो बाइंग प्राइस ज़्यादा मतलब ये बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। तो मैंने लिखा लॉस। बाद में कितना लॉस होगा, बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सो बाइंग प्राइस दैट इज 9645, 9645 माइनस 8992 को माइनस कीजिए, 5 minus 2 that's equal to 3, 4 minus 9 not possible, borrow 1 tens from 6, then 6 changes to 5 and 4 changes to 14, 14 minus 9 that's equal to 5, 5 minus 9 not possible, borrow 1 tens from 9, 9 changes to 8, 5 changes to 15, 15 minus 9 that's equal to 6, 8 minus 8 that's equal to 0, 653 रुपीज़। तो फिर ये बिजनेस में कितना रुपीज़ लॉस होगा 653
रुपीज़। बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 4 kg ग्रेप्स। तो 4 kg ग्रेप्स का बाइंग प्राइस कितना है 280 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 310 रुपीज़। तो फिर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कौन सा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब ये जो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैंने वही लिखा प्रॉफिट। बाद में कितना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, 310 माइनस 280, 310 माइनस 280। तो माइनस कीजिए, 0 माइनस 0 0, देन 1 minus 8 not possible. Borrow 1 tens from 3, then 3 changes to 2 and 1 changes to 11. 11 minus 8 that is equal to 3. 2 minus 2 that is equal to 0. So 30 rupees. तो फिर प्रॉफिट कितना रुपीज होगा, 30 रुपीज। देन क्वेश्चन नंबर 8, 2 kg एप्पल्स। तो 2 kg एप्पल्स का बाइंग प्राइस कितना है 390 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 325 रुपीज़। तो फिर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों को कंपेयर कीजिए। कौन सा ज़्यादा है, बाइंग प्राइस ज़्यादा है। बाइंग प्राइस ज़्यादा मतलब ये बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। तो मैंने लॉस लिखा। बाद में कितना रुपीज़ लॉस होगा, 390 माइनस 325, 390 माइनस 325, 390 माइनस 325। तो माइनस कीजिए, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल। बोरो 1 tens from 9, then 9 changes to 8, 0 changes to 10, 10 minus 5 that is equal to 5, 8 minus 2 that is equal to 6, 3 minus 3 that is equal to 0. So 65 रुपीज़। तो फिर ये बिजनेस में कितना रुपीज़ लॉस होगा, 65 रुपीज़। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, 3 kg स्वीट लाइम। तो 3 kg स्वीट लाइम का बाइंग प्राइस कितना है 270 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 246 रुपीज़। तो फिर सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस दोनों को कंपेयर कीजिए। तो फिर कौन सा ज़्यादा है, बाइंग प्राइस ज़्यादा है। तो बाइंग प्राइस ज़्यादा मतलब ये बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। तो फिर मैंने लॉस लिखा। बाद में कितना रुपीज़ लॉस होगा, बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 270 माइनस 246, 0 minus 6 not possible. Borrow 1 tens from 7, then 7 changes to 6 and 0 changes to 10, 10 minus 6 that is equal to 4, 6 minus 4 that is equal to 2, 2 minus 2 that is equal to 0. So 24 रुपीज़। तो फिर ये बिजनेस में कितने रुपीज़ लॉस होगा, 24 रुपीज़। तो मैंने 24 लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 10, 2 स्कूल बैग्स। 2 स्कूल बैग्स बाइंग प्राइस कितना है 786 रुपीज़। बाद में सेलिंग प्राइस कितना है 894 रुपीज़। तो फिर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कीजिए। तो कौन सा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा मतलब ये बिजनेस में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने प्रॉफिट लिखा। बाद में कितना प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, 894 माइनस 786। तो माइनस कीजिए, 4 minus 6 not possible. Borrow 1 tens from 9,
then 9 changes to 8, 4 changes to 14, 14 minus 6 that is equal to 8, 8 minus 8 that is equal to 0, 8 minus 7 1, 108 रुपीज़। तो फिर ये बिजनेस में कितना रुपीज़ प्रॉफिट होगा? 108 रुपीज़।